हेलो एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 6th क्लास हिस्ट्री के 7th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। पहला हमारा क्वेश्चन है, बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया। तो इसका उत्तर हम देखेंगे। बुद्ध ने अपने विचारों का प्रचार करने के लिए निम्नलिखित बातों पर जोर दिया। यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और कष्टों का कारण हमारी इच्छा और लालसा है। जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने कहा कि हमारा जो जीवन है उसमें इतने सारे हमें क्यों दुख महसूस होते हैं, क्यों हमें लगता है कि हमारा जीवन जो है कष्टों से भरा हुआ है। इसके पीछे कारण क्या है? हमारी इच्छाएं और लालसाएं। यानी जो मनुष्य है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है पाने की कोशिश करता रहता है, चाहे उसको कुछ भी प्राप्त हो जाए लेकिन उसकी इच्छा जो है वो पूरी नहीं होती। उसको लगता है कि वो और जो है थोड़ा और पा ले, थोड़ा और जो है उसकी इच्छा जो है बढ़ जाती है। तो और ये इच्छा और लालसा ही हमारे क्या है? हमारे कष्टों का कारण है। दूसरा है कि आत्म संयम बनाकर हम अपनी इच्छा और लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। यानी मनुष्य को जो है अपने ऊपर जो है कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं को जो है नियंत्रण में रखना पड़ेगा। आत्म नियंत्रण होकर जो व्यक्ति है वो अपनी इच्छाओं और लालसाओं के ऊपर जो है कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रण पा सकता है। तीसरा है कि लोगों को दयालु होने के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर व सम्मान करने की शिक्षा दी गई है। यानी हमें जो दूसरे व्यक्ति हैं उनके प्रति तो जो है हमें दयालु होना ही चाहिए। उसके साथ साथ जो भी जानवर हैं इस प्रकृति में, उनका भी हमें सम्मान और आदर करना चाहिए। यानी उनकी रक्षा भी हमें करनी चाहिए। हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करता है। यदि मनुष्य अच्छे काम करेगा तो उसका न सिर्फ अभी जो वर्तमान जीवन है वो बेहतर होगा, बल्कि जो आने वाला जीवन है वो भी अच्छा होगा, अगर जो मनुष्य है वो अच्छे कर्म करता है तो। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें सही व गलत बताना है। पहला है कि बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया था। तो ये गलत है, क्योंकि बुद्ध ने तो क्या कहा था कि हमें जानवरों की भी आदर व सम्मान जो है वो करना चाहिए। दूसरा है कि बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह का महत्व जो है वो बहुत है। इसका ये सही है कि जो बुद्ध हैं उन्होंने सारनाथ में अपने जो है उपदेश दिया था प्रथम। तीसरा है कि बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने तो कहा था कि मनुष्य के अच्छे कर्मों का जो प्रभाव है वो न सिर्फ वर्तमान जीवन में बल्कि आने वाले जीवन को भी प्रभावित करता है। अगला है कि बुद्ध ने बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त किया। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, उपनिषदों के विचारकों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्मा वास्तव में एक ही है। तो ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। उपनिषदों के विचारक किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे? यानी जो उपनिषदों पर जिन लोगों ने विचार किया वो किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे? कुछ विचारक जो थे उन्होंने मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में भी जानना चाहा कि मनुष्य का जीवन तो ठीक है, हम जी रहे हैं, लेकिन मृत्यु के बाद जो है क्या होता है। दूसरा है कि कुछ विचारक यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानना चाहते हैं। जो भी पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, ऋषि मुनि हैं, उनके द्वारा जो यज्ञ किए जाते हैं, अनुष्ठान किए जाते हैं, उनकी जो है क्या उपयोगिता है मनुष्य के जीवन में, उसका क्या महत्व है। तीसरा, कुछ विचारक आत्मा के विषय में भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे कि भाई जो मान लो कोई मनुष्य है उसकी मृत्यु हो जाती है तो आत्मा के साथ क्या होता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि आत्मा अमर है। मनुष्य का सिर्फ जो शरीर है वही मृत होता है, आत्मा तो जीवित रहती है। तो जो कुछ विचारक थे उपनिषदों के, वो आत्मा के बारे में जानना चाहते थे। इन प्रश्नों का उत्तर खोजने की वो कोशिश कर रहे थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? महावीर यानी जो जैन धर्म से संबंधित है, महावीर जी। महावीर की प्रमुख शिक्षाएं जो है निम्नलिखित थी। पहली है कि सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपने घर का त्याग करना चाहिए। यानी अगर मनुष्य को इस संसार के बारे में जानना है, सच्चाई के बारे में जानना है कि संसार वाकई में है क्या, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपने घर का त्याग यानी घर को छोड़ना पड़ेगा। दूसरा है कि अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अहिंसा यानी किसी को भी नहीं मारना। क्यों? क्योंकि जो जैन धर्म से संबंधित जो लोग हैं, महावीर जी जैन धर्म से संबंधित थे, वो लोग आपने देखा होगा कि ज़्यादातर नंगे पैर चलते हैं।
क्योंकि उनका मानना है ये है कि उनके पैर के नीचे जो है कोई चींटी भी आकर मरनी नहीं चाहिए। यानी अहिंसा के वो बिल्कुल खिलाफ थे, कड़ाई से पालन करते थे अहिंसा का। तीसरा है कि जाति पाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए, यानी सभी मनुष्य जो हैं वो समान हैं। इस तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए कि कौन व्यक्ति किस जाति का है। अनघा की माँ क्यों चाहती थी कि उनकी बेटी बुद्ध की कहानी से परिचित हो, तुम्हारे इसके बारे में क्या कहना है? इस चैप्टर में हमने पढ़ा तो अनघा की माँ चाहती थी कि उसकी बेटी बुद्ध के जीवन और उसके शिक्षाओं से परिचित हो, यानी गौतम बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी लोगों को उनके बारे में जाने, बुद्ध का जो जीवन चरित्र था उसके बारे में जाने। इसलिए वो चाहती थी कि उनकी बेटी जो है वो बुद्ध की कहानियों से परिचित हो। इसलिए वह अपनी बेटी को बुद्ध की कहानी से परिचित यानी किसी से जान पहचान करना, किसी का ज्ञान करवाना, उसके बारे में वो परिचित करवाना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या तुम सोचते हो कि दासों के लिए संघ में प्रवेश करना आसान रहा होगा? संघ क्या था? देखिए, जो महावीर, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे, जैन धर्म को मानने वाले लोग थे, वो अपने घर का त्याग कर देते थे और संघों में रहते थे। तो क्या उन संघ में प्रवेश करना आसान था? महावीर व बुद्ध के संघ में दासों का प्रवेश करना सरल नहीं रहा होगा, क्योंकि वहाँ पर जो भी लोग आते थे संघ में शामिल होने के लिए, चाहे वो कोई राजा हो, चाहे वो कोई ब्राह्मण हो, या कोई जो है शूद्र जाति का व्यक्ति हो, वहाँ पर आने के बाद सब लोग क्या बन जाते थे? भिक्षु या भिक्षुणी या दास उनको कहा जाता था। क्योंकि बुद्ध ने संघ में रहने वाले, अब वहाँ पर जो है संघ में प्रवेश करना उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि बुद्ध ने संघ में रहने वाले लोगों के लिए कुछ नियम बनाए गए थे कि भाई यहाँ पर अगर कोई संघ में शामिल होना जाता है तो उसके लिए कुछ नियम है कि उनके अनुसार दासों को संघ में प्रवेश करने से पहले अपने स्वामी से अनुमति लेना आवश्यक है। यानी अगर जो कोई व्यक्ति दास है, गुलाम है, तो वो जो है अपनी इच्छा से संघ में प्रवेश नहीं ले सकता। अगर उसको संघ में प्रवेश लेना है तो पहले उसको, जिसका वो गुलाम है, जिसका वो दास है, जिस राजा का, उससे जो है इजाज़त लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी जो है वो संघ में शामिल हो सकता है। अगर वो राजा या शासक उसको जो है इजाज़त देता है वहाँ पर संघ में शामिल होने की, तो उनके लिए संघ में शामिल होना इतना आसान नहीं था। इसी तरह से जो महिलाएं हैं, अगर उनको संघ में शामिल होना होता था तो उनको अपने पति से जो है परमिशन लेनी पड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस अध्याय में उल्लेखित कम से कम 5 विचारों तथा प्रश्नों की सूची बनाओ। उनमें से किन्हीं 3 का चुनाव पर चर्चा करो कि वे आज भी महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो पहले हम इनके विचार देखते हैं। पहला हमारा विचार है कि आत्म संयम, दूसरा है दयालुता, अच्छे कर्म, अहिंसा और मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। देखिए, बुद्ध ने और महावीर जैन ने भी इनके बारे में बताया कि मनुष्य को जो है आत्म संयम रखना चाहिए, दूसरों के प्रति दयालुता का भाव रखना चाहिए, मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए, अहिंसा को अपनाना चाहिए, यानी किसी को भी मारना नहीं चाहिए, ना किसी दूसरे मनुष्य को और ना ही किसी जीव जंतु को। और जो मृत्यु है वो जीवन का अटल सत्य है, यानी इसको कोई भी नहीं टाल सकता। एक ना एक दिन जो मृत्यु है वो जरूर ही आनी है। अब कुछ प्रश्न आते हैं हमारे मन में कि जीवन जो है वो कष्टों और दुखों से भरा हुआ क्यों है? क्या मृत्यु के बाद भी जीवन है? यज्ञों की क्या उपयोगिता है? विश्व में ऐसा क्या है जो स्थायी है और मृत्यु के बाद भी चलता रहता है? और नेक्स्ट है कि आत्मा और ब्रह्मा में क्या संबंध है? ये कुछ प्रश्न आते हैं, तो इनमें हम देखते हैं कि आज भी इनकी उपयोगिता जो है क्या है। पहले हम बात करेंगे आत्म संयम के बारे में। आज जो मनुष्य है वो अपनी, उसकी जो है इच्छाएं हैं, जो लालसाएं हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। यानी मनुष्य और जो है ज़्यादा से ज़्यादा पाने की कोशिश करता है, चाहे उसके पास जो है पहले कितना भी धन है, कितनी भी जो है संपत्ति है, लेकिन मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, जो लालसा है, वो कभी भी समाप्त नहीं होती। उसको लगता है कि उसके पास और ज़्यादा होना चाहिए, और यही क्या है, यही उसके बढ़ते दुखों का कारण है, क्योंकि वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता। अतः आज भी मनुष्य जो है आत्म संयम अपना कर, लेकिन अगर मनुष्य जो है अपने ऊपर कंट्रोल करे, अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में लेके आए, आत्म संयम रखे, तो वो अपने दुखों और कष्टों से छुटकारा पा सकता है। ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा है। नेक्स्ट हम बात करें अहिंसा के बारे में। आज चारों तरफ समस्याओं को दूर करने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाया जा रहा है,
लेकिन समस्याओं का हल हिंसा से नहीं बल्कि बातचीत और अहिंसा के रास्ते पर ही चलकर निकाला जा सकता है। यानी हर तरफ हम देखते हैं कि हिंसा होती है, कहीं मारपीट होती है, कहीं झगड़े होते हैं, कहीं परिवार में झगड़े होते हैं, कहीं हमारे समाज में हम देखते हैं। लेकिन ये जो है ये कोई सोल्यूशन नहीं है हिंसा। अगर हमें अपनी समस्याओं का हल निकालना है तो हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अच्छे कर्मों के बारे में। आज क्या है कि व्यक्ति जल्दी से जल्दी अमीर बनने के लिए क्या करते हैं, बुरे कार्यों में लगे हैं। मान लो कोई व्यक्ति जो है जल्दी अमीर बनना चाहता है तो कुछ व्यक्ति जो है चोरी का रास्ता अपना लेते हैं। चोरी करके ये सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा कर लें, तो क्या है वो बुरे कार्य ही तो कर रहे हैं, जिस कारण क्या है कि चारों तरफ भ्रष्टाचार भी फैला हुआ है। अच्छे कर्म करके जो है भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि ये हमारा 8th क्वेश्चन। आज दुनिया का त्याग करने वाले स्त्रियों और पुरुषों के बारे में अधिक जानने का प्रयास करें। ये लोग जो है कहाँ रहते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, क्या खाते हैं और दुनिया का त्याग जो है ये क्यों करते हैं। दुनिया का त्याग करने का मतलब क्या है, जो दुनियादारी है, जो घर परिवार है, जो सामाजिक बंधन है, उनका त्याग करना। आज भी लोग अपने घरों और परिवारों को छोड़कर साधु, महात्मा, मुनि और विचारक बनते हैं। अपने घर का त्याग जो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, साधु बोलते हैं, महात्मा बोलते हैं। जो बाहर या तो मंदिरों में रहते हैं, आश्रमों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। ये लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, आश्रम, मंदिर, संघों और एकांत स्थानों पर रहते हैं। और ये वस्त्र कैसे पहनते हैं, ये भगवा, पीले या सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं या निर्वस्त्र रहते हैं। निर्वस्त्र कौन रहते हैं, ज़्यादातर जो जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो निर्वस्त्र रहते हैं। ये शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं और ये खाने में जो है मांस मछली का प्रयोग जो है नहीं करते। अपने खाने की चीज़ों में ये शुद्ध शाकाहारी भोजन का प्रयोग करते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये घर का त्याग जो है करते हैं। यानी इन लोगों ने घर का त्याग क्यों किया, क्योंकि ये ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें।